नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, सरकारी योजना है आपके लिए, बाल बीमा योजना। बाल बीमा योजना क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये गरीबों के लिए बहुत ही बेहतरीन इसलिए है क्योंकि 6 रुपये रोजाना से लेकर के 18 रुपये रोजाना के बीच में आपका प्रीमियम होता है और आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक मिल सकता है मेच्योरिटी में। और अगर किसी कारण से जो पॉलिसी होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो आगे का प्रीमियम पूरा माफ़ हो जाता है, लेकिन पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। तो इस योजना के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात आप अच्छे समझ जाएंगे। नाम है बाल जीवन बीमा। सिर्फ 6 रुपये जमा करके पाएँ 1 लाख रुपए कैसे, मैं इसकी व्याख्या करूँगा, डिटेल में आपको समझाऊँगा। योजना का नाम है बाल जीवन बीमा। ये पोस्ट ऑफिस की योजना है। पोस्ट ऑफिस की ये योजना है और ये 2 प्रकार की योजना है, यानी कि 2 तरह से लोग इसमें कराते हैं। एक का नाम है PLI और एक का नाम है RPLI। इसको जब हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि डाक जीवन बीमा, और यहाँ पे RPLI का मतलब रूरल यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा, यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा। तो ग्रामीण डाक जो बीमा है ये गांव के लोगों के लिए है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, गांव में रहता है, किसी भी असंगठित क्षेत्र में काम करता है, यानी कि कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, एक सामान्य आदमी है, किसी लिमिटेड कंपनी में नहीं काम करता, गरीब है, तो वो इसके तहत बीमा करवाएगा। और अगर वो सरकारी नौकरी करता है या किसी लिमिटेड कंपनी में काम करता है तो वो PLI के अंतर्गत बीमा करवाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीमा किसका होगा, बीमा होगा बच्चे का, मैक्सिमम 2 बच्चों का। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में क्लियर होता है कि केवल बेटी का ही खाता खुलता है, बेटे का नहीं। बेटी का वो भी डबल, मतलब 2 बेटियों का मैक्सिमम। लेकिन यहाँ भी 2 बच्चों का होगा, एक पेरेंट्स के 2 बच्चों का होगा, लेकिन बेटी जरूरी नहीं है, 2 बेटियों का भी हो सकता है, 2 बेटों का भी हो सकता है, या फिर 1 बेटी 1 बेटा, यानी किसी भी पेरेंट्स के 2 बच्चों का ये बीमा होता है। तो कितने लोगों का होता है, 2 बच्चों का। अब जो बच्चों की जो उम्र है, बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो बच्चों की जो उम्र है वो 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी 20 वर्ष से ऊपर के बच्चे का इसमें खाता नहीं खुलेगा, उसका बीमा नहीं होगा। कम से कम 5 वर्ष हो गई हो उम्र और अधिक से अधिक 20 वर्ष। और जो पॉलिसी होल्डर यानी कि जो पैसा जमा करेंगे, कौन जमा करेगा, माता पिता। तो जो पेरेंट्स हैं यानी कि माता पिता हैं, उनकी उम्र होनी चाहिए अधिकतम 45 वर्ष, इससे ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 45 वर्ष या फिर इससे कम। तो 45 वर्ष और बच्चे की उम्र 5 से 20 वर्ष। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि 5 वर्ष का करवाएंगे तो आपको कम जमा करना पड़ेगा लेकिन लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। 20 वर्ष का अगर बच्चा है तो ज़्यादा जमा करना पड़ेगा लेकिन आपको रुकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रीमियम की राशि है वो है। तो आप समझिए, हमने जो यहाँ आपको बताया, क्या बताया आपको, एक है PLI और एक क्या बताए थे, RPLI। तो जो PLI है वो सरकारी लोगों के लिए है, जो पैसा कमा रहे हैं एक तरह से उनके लोगों के लिए है। लेकिन जो RPLI है, जिसे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहते हैं, ये हम लोगों के लिए या फिर गांव के लोगों के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैं 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी का बच्चा है जो 5 वर्ष का है और किसी दूसरे का बच्चा है, मान लीजिए वो 20 वर्ष का है। अगर इन दोनों का बीमा करवाया जाएगा तो क्या शर्त होगी, कैसे काम करेगा ये योजना। देखिए, अगर कोई 5 वर्ष का बच्चा है तो उसको प्रतिदिन, यानी उसके माता पिता को जो पॉलिसी लेंगे, प्रतिदिन 6 रुपये जमा करना होगा। एक दिन में कितना जमा करना होगा, 6 रुपये। अगर वहीं पे बच्चे की उम्र 20 वर्ष है तो उसको जमा करना पड़ेगा 18 रुपये प्रतिदिन। इसका मतलब कि अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र है किसी बच्चे की, जैसे कि 10 वर्ष है, 11 वर्ष है, 12 वर्ष है, 20 वर्ष से कम है, तो इसका मतलब 6 रुपये से ज़्यादा और 18 रुपये से कम जमा करना पड़ेगा। कब तक जमा करना पड़ेगा, तो आपको 5 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, 5 वर्ष तक, यहाँ भी 5 वर्ष तक, यहाँ भी। अब आप समझिए, यहाँ जब 5 वर्ष तक जमा करेंगे तो बच्चा हो जाएगा कितने वर्ष का, 10 वर्ष का, क्योंकि 5 वर्ष का तो था ही। अगले 5 वर्ष तक पैसा जमा हुआ बीमा की राशि, बच्चा हो गया 10 वर्ष,
लेकिन उसकी मेच्योरिटी होगी, यानी मेच्योरिटी का मतलब उसको पूरा जो जमा है वो भी और जो उसको ब्याज वगैरह मिल रहा है वो सब मिला करके उसको मिलेगा 25 वर्ष के बाद, यानी कि 5-5-10 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक उसको और रुकना पड़ेगा, 25 वर्ष के बाद मिलेगा। यहाँ पर चूंकि 20-5-25 साल का बच्चा हो गया है तो यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ तुरंत पैसा मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई भी बच्चा 5 साल का है उसका बीमा कराया जाएगा तो 5 साल तक 6 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करना पड़ेगा, और ये जमा आप तिमाही कर सकते हैं, छमाही कर सकते हैं और सालाना। मतलब प्रतिदिन आपको 6 रुपये नहीं जमा करना है, 6 रुपये के हिसाब से। जैसे आप एक दिन में जमा करते हैं 6 रुपये एक दिन में, तो 3 महीने की अगर आप पॉलिसी कराते हैं, यानी 3-3 महीने का प्रीमियम बनाते हैं तो 30 तियाई 90, 3 महीने का एक तरह से मान लीजिए 90 दिन हुआ अगर, तो 9 छंग 54, 540। अब कोई महीना 31 दिन का होगा, कोई 30, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर तिमाही राशि है तो 540, इसी तरह से छमाही है तो इसी का डबल कर दीजिए, और सालाना है तो फिर और डबल कर दीजिए, इस तरह से। तो कितने वर्ष तक जमा करना है? 5 वर्ष। तो अगर एक वर्ष में 365 दिन होता है तो 5 वर्ष तक जमा करना है, और कितना जमा करना है? 6 रुपये रोजाना। ये मैं 5 वर्ष के बच्चे की बात बता रहा हूँ। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा पैसा कितना जमा होता है 5 वर्ष में? 10,950 रुपये, 10,950 रुपये जमा होगा। ठीक, अब 10,950 रुपये जब जमा होगा उसके बाद ये जो जमा करने का नियम है वो रुक जाएगा, यानी कि ये बीमा पेड अप हो जाएगा। मतलब अब आगे जमा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको अगले 15 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। जैसे ही बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। 5 साल तक जमा करने के बाद अगले 15 वर्ष तक रुकना है, बच्चे की उम्र 25 वर्ष हो जाएगी तो 1 लाख रुपए मिलेगा, और जमा सिर्फ 5 वर्ष तक ही करना है। अगर इसके बीच में 5 साल के भीतर ही या आगे जो जमा कर रहा है, यानी कि माता पिता, उनकी डेथ हो जाती है तो आगे का प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, और जो सम एश्योर्ड है यानी 1 लाख रुपए या जो रखा गया है वो उसको मिल जाएगा। अब आते हैं 20 साल वाले में, पैक कर लीजिए। अगर बच्चा 20 साल का है तो वो अगले 5 साल में ही 25 साल का हो जाएगा, तो अगले उसको 5 साल तक, मतलब 5 साल तक 18 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। तो आप 365 में 18 गुणित 5 कर लीजिए, कितना होगा? चेक करते हैं इसको भी। तो अगर 18 रुपये कर रहा है 5 साल, और 1 साल में होता है 365 दिन, तो कितना हो जाएगा? हमने निकाला है पहले से ही। 365 गुणित 5 गुणित 18, 32,850, 32,850। जमा ज़्यादा हुआ यहाँ पे, लेकिन रुकना नहीं पड़ा ना, तुरंत उसकी मैच्योरिटी हो गई। और यहाँ भी जमा करने के दरमियान, यानी कि 5 साल के भीतर पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा की राशि है वो उसको पूरा मिलता है। बाल जीवन बीमा ये कैसी है? एक चाइल्ड पॉलिसी है। चाइल्ड पॉलिसी यानी बच्चों की ये पॉलिसी है, पोस्ट ऑफिस की है, यानी कि सरकारी है, इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जमा राशि जो है आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। इसके लिए करना क्या होगा? आप सीधे अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए और उनको बोलिए कि बाल जीवन बीमा जो पोस्ट ऑफिस की योजना है जिसमें 6 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा होता है वही मुझे कराना है। वो आपको वहाँ के जो एजेंट होते हैं वो सारी बात आपको बता देंगे, डिटेल में समझा देंगे। उसके बाद आप इसको पॉलिसी को ले लीजिएगा। देखिए जो PLI है, जैसे बताया ना हमने कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा, जो सरकारी लोगों के लिए है, जो या जो लिमिटेड कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए है, तो उनका जो सम एश्योर्ड है वो अधिकतम 3 लाख भी हो सकता है। जैसे RPLI के लिए जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए कितना है? 1 लाख रुपए है। तो जो 1 लाख रुपए मिलता है उनके लिए क्या नियम बताया हमने कि 6 रुपये से लेकर के 18 रुपये के बीच में आपको जमा करना होगा। 6 रुपये जमा करना होगा। जो 5 साल का बच्चा है 5 साल तक, फिर 15 साल रुकना पड़ेगा, नहीं जमा करना पड़ेगा। लेकिन जो 20 साल का बच्चा हो गया है उसका कराएंगे तो 18 रुपये के हिसाब से 5 साल तक जमा करना होगा और मेच्योरिटी तुरंत हो जाएगी। 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना के हिसाब से प्रीमियम बना करके इसको किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, कम पैसे में मुझे लगता है इसे कोई भी कर सकता है। जो 1 लाख रुपए 25 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा, मुझे पता है कि वो बहुत बड़ी रकम नहीं है,
लेकिन जितना जमा हो रहा है 6 रुपये प्रतिदिन, उसके हिसाब से तो ठीक ठाक है। जो एक रकम मिलेगी वो उसके पढ़ाई में कहीं फीस जमा हो सकती है, या उसका शादी विवाह करना है तो उसमें वो काम आ सकती है, या किसी अन्य काम में उसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है बीच में तो भी जो पैसा है, जो सम एश्योर्ड है, जो पूरा गारंटीड बात की गई है वो पेरेंट्स को मिल जाएगा। और पेरेंट्स की मृत्यु होती है तो आगे का प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और वो पूरी राशि बच्चे को मिलेगी।